चलिए Okay, धन्यवाद। so you can start this. Right. ओके 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 मैम, थैंक्स। ओके मैम, आपने हैंड राइज किया है, अनम्यूट हो जाइए, एक बार बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं? जी सर ठीक है, आप कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, बताइए। सर मैंने कल आपसे बात की थी। सर वो जो मेरी पेशेंट है ना, उनके पैरों पे सूजन है, और दूसरी तकलीफ तो सिर्फ उनको ये है कि वो जब कुछ काम करती है ना तो उनके पेट पे सूजन आ जाती है। नहीं, एक चीज़ देखो, उसमें मैंने आपको भेजा भी था। एक चीज़ और, जब भी ये सभी के लिए बता रहा हूँ, देखो जब भी स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन नहीं, स्वेलिंग की बात कर रहा हूँ। स्वेलिंग इन्फ्लामेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। अभी मैं स्वेलिंग की बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मली क्या होता है, 4 तरह का स्वेलिंग होता है। एक स्वेलिंग होता है जो 24 आवर्स रहता है, मतलब हमेशा सूजा हुआ रहता ही रहता है। चाहे चेहरा हो, चाहे आँख की पलकें हो, चाहे पैर हो, हाथ हो, कुछ ना कुछ जहाँ पे सूजन है वो हमेशा सूजा हुआ ही रहेगा। एक तो पहला ये हो गया। जी। दूसरा एक ये होता है कि कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं है, लेकिन कभी भी सूजन आ जाता है। मतलब ऐसा देखा कि रात को सूजन आया, सुबह तक ठीक हो गया पैरों में, या सुबह को आया दोपहर तक ठीक हो गया। ऐसा कभी भी आ जाता है और कभी भी ठीक हो जाता है। तो ये जो दो टाइप है, मतलब हमेशा रहना और कभी भी आ जाना, ये डेंजर नहीं है। जी सर, लेकिन सर उनके पैरों पे कंटिन्यू है। हाँ, तो कंटिन्यू है तो ये डेंजर नहीं है, मैं वही बात बता रहा हूँ। देखो, ये तो दो टाइप का हुआ, एक तो कंटिन्यू रहता है, एक कभी कभी आ जाता है। जी। दो और है जो फिक्स टाइम पे आता है। फिक्स टाइम पे मतलब रात को मैं सोने गया, एकदम ठीक था, सुबह उठा तो मैं देख रहा हूँ मेरे आईलिड्स है, मतलब आंखों की जो पलकें हैं उसमें सूजन आ गई है, चेहरे में सूजन आ गई है। मतलब रात को सोया था मैं तो ठीक था, सुबह उठा तो ये सूजन आ गया। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो गड़बड़ है। पहले कहते थे कि थायराइड ग्लैंड गड़बड़ है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार थायराइड ग्लैंड ही गड़बड़ हो। लेकिन हाँ, ऑल ओवर जो मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड का भी काम है, पिट्यूटरी का काम है, हाइपोथैलेमस का काम है, पैराथायराइड का काम है, स्टमक के जी सेल्स का भी काम है, बहुत सारा चीज़ है, सब कुछ मिला करके मेटाबॉलिज्म बनता है। तो कई बार होता है कि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा तो शाम को सोते समय तक ठीक रहेंगे, सुबह जब रेस्ट करके उठेंगे ना तो सूजन हो जाएगा। इट इज़ डेंजरस, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ के कारण हो रहा है। और जो चौथा है क्या, सुबह उठेंगे एकदम फिट एंड फाइन है, दोपहर तक ठीक है, अपना काम धाम कर रहे हैं, शाम होते होते तक काम उम कंप्लीट करके अब घर आते आते तक ना हाथ पैर में सूजन आ जाएगा। मतलब थर्ड वाला में क्या हो रहा था, रात को रेस्ट किए, सुबह उठे तो सूजन आ गया। लेकिन फोर्थ वाले में क्या हुआ, सुबह उठे तो सूजन नहीं है, लेकिन हाँ दिन भर सारा कुछ काम करने के बाद अगर सूजन आ जाता है तो दैट मीन्स इट इंडिकेट्स कि हमारा कहीं ना कहीं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, हमारा हार्ट है, हमारी आर्टरी है, हमारे वेन्स है, ब्लड सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो अभी जैसा आपने बताया कि उनको कांस्टेंट हमेशा 24 घंटे उनको स्वेलिंग रहती है। तो 24 घंटे स्वेलिंग रहने का एक सबसे बड़ा कारण है, देखो कहीं भी 24 घंटे स्वेलिंग रहती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सेल के अंदर और सेल के बाहर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इन दोनों में पानी का मात्रा ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं कि फूल गया है तो आप वजन करोगे कि आपका वजन बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। फूल गया इसका मतलब ऐसा थोड़े है कि वहाँ पे मसल्स ज़्यादा बन गए हैं, टिश्यू ज़्यादा बन गए, सेल ज़्यादा बन गए, ऐसा नहीं है। वो सेल उतने ही है, लेकिन उनके अंदर का और बाहर का जो पानी का मात्रा है ये बढ़ जाता है। दैट मीन्स वो 24 आवर्स वहाँ पे सूजन रहेगी। अभी ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है, कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारा ऐसा कारण है जिसके कारण ये हो सकता है। अभी अपने को ध्यान देना है कि अभी उस सूजन को हमें ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा। अब देखो वहाँ पे क्या है, सेल के अंदर पानी जमा है, तो अपने को पानी बाहर निकालना है, शरीर के बाहर निकालना है।
तो पानी को कितने रास्तों से हम बाहर निकाल सकते हैं, ये पता है? सर वो नहीं पता है। किसी और को पता है? पानी को हम लोग कितने रास्तों से बाहर निकाल सर सकते हैं? यूरिन के द्वारा और पसीने के द्वारा। मतलब 2 जगह से बाहर निकाल सकते हैं। हाँ सर, इतना पता है। ओके ओके, और कोई? चलो चलो कोई बात नहीं, बता दे रहा हूँ। 4 जगह से हम लोग पानी को बाहर निकाल सकते हैं अपने बॉडी से। जैसे 2 तो आपने बताए, यूरिन के द्वारा और स्वेट पसीने के द्वारा। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में हम पानी को अपने स्टूल के द्वारा भी बाहर निकालते हैं, मल के द्वारा भी बाहर निकालते हैं। और कुछ पानी जो है ये हमारे सांस के द्वारा, मतलब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना, उसमें भी कुछ हद तक वाटर वेपर होता है। ठंड के दिनों में देखना वो धुआं धुआं जैसा होने लगता है ना, वही वाटर। तो ये 4 रास्ता है पानी को बाहर निकालने का। इसमें सबसे मेजर अगर बात की जाए तो सबसे नंबर 1 पे मेजर है किडनी, मतलब यूरिन, और दूसरा है स्वेट, पसीना। तो अभी ऐसा करना पड़ेगा उनको कि जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके साथ साथ किडनी क्लियर तो ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। किडनी क्लियर में अगर पूरा किडनी क्लियर, फुल किडनी क्लियर 1, 3, 5, 7 चारों दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर चारों नहीं दे पा रहे हैं तो सिर्फ 7 वाला दे दीजिए। और इसी तरह एक और ट्रीटमेंट है वेटर प्लस न्यू गॉल। तो वेटर को छोड़ दीजिए, न्यू गॉल में जो ट्रीटमेंट है ना, 2 फिंगर गॉल 1 गॉल मल्टीप्लाइड 6, ये वाला ऐड कीजिए। देखिए कभी भी स्किन को एक्टिवेट करना होता है तो हमें गॉल ब्लैडर को और किडनी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जी जी। तो इसके लिए हमने किडनी क्लियर 7 वाला यूज़ किया, और वेटर प्लस न्यू गॉल का वेटर हटा के न्यू गॉल में से सिर्फ 2 फिंगर गॉल 1 गॉल वाला जो है 6 बार, वो हमने यूज़ करना है। जी। और सर एक प्रॉब्लम हो रही है कि वो जैसे एक पेशेंट को कभी कभी सूजन आती है सर, जैसे कुछ हेवी काम कर लिया, ये चल फिर लिए, तो सर उनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा? देखो फिजिकल कुछ वर्क करने के बाद, यही मैंने 4 टाइप का बताया ना सूजन, तो जो सबसे 4th वाला बताया कि सुबह उठा तो ठीक है, अपना काम उम कर रहे, काम उम करते करते दोपहर या शाम तक पैरों में या हाथों में या किधर भी सूजन आ गया, दैट मीन्स वर्क करने के बाद सूजन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है। कार्डियोवास्कुलर मतलब या तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, दिल में, या तो ब्लड वेसल्स जो है, आर्टरीज है, वेन है, कैपिलरीज है, उसमें किधर ब्लॉकेज है, कुछ ना कुछ तो है। तभी ये काम करने के बाद देखो किधर सूजन आ रहा है ये देखना है। हो सकता है अगर चेहरे पे, आंख पे सूजन आ रहा है शाम को, इसका मतलब क्या है कि गर्दन से ऊपर की तरफ सर्कुलेशन सही नहीं जा रहा है। सही नहीं जा रहा। अगर हाथ में सूजन आ रहा है इसका मतलब हाथ में सर्कुलेशन ठीक नहीं जा रहा। अगर पैर में सूजन आ रहा है तो इसका मतलब पैर में सर्कुलेशन ठीक नहीं जा रहा है। तो अभी देखो ये कहीं ना कहीं कार्डियोवास्कुलर जुड़ा हुआ है, तो हमें एक एडवांस कार्डियक ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा। एडवांस कार्डियक, हाँ, 10 पेन टू थायराइड, फिर 1 पॉइंट लीवर 6 बार है, फिर 1 गॉल 4 लीवर 3 बार है, और फिर पी हेपरिन है। वो एडवांस फार्मूला वाला जो PDF है उसमें सारे फार्मूले दिए हुए हैं, वो मैंने सबको भेज रखा है। और अगर आपके पास नहीं होगा तो एक बार महक मैम को मैसेज करिएगा, वो आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? तो उसमें है वो, ठीक है? अरे सर वो मैंने पिछली बार भी पूछा था, एक बच्ची है, उसकी शादी को 1 साल हुआ है, पीरियड टाइम सर बढ़कर आ रहा है, जैसे 2 महीना 2.5 महीने में। सर उसको मतलब प्रेगनेंसी भी नहीं हुई है, तो सर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे? देखो ये शायद उस समय मैंने बताया था। देखो जब भी किसी टाइम खत्म हो गया था ना, तो हमारी बात नहीं हो पाई थी। हाँ हाँ ठीक है, सुनो, जैसे बच्चियों में, महिलाओं में पीरियड से जुड़ा हुआ 2 तरह का प्रॉब्लम आता है। जी।
एक होता है अर्ली, एक होता है डिले। जी। अच्छा, नॉर्मली 28 दिन के बाद पीरियड्स आने चाहिए। अभी किसी का 20 दिन पे ही होता है, हर 20 दिन के बाद उनको पीरियड्स आ जाता है। तो ये क्या है, जल्दी आ जा रहा है ना। हेलो, नहीं सर, वो डिले हो रहा है सर, सुनो 2-2.5 नहीं नहीं, महीने उनका, में। अरे उनका बात अभी रहने दो, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो। अगर जी किसी जी। को 28 दिन की जगह 20 दिन पे पीरियड आ जा रहा है तो ये जल्दी हो जा रहा है। हम्म। अच्छा, अगर किसी को मान लो नॉर्मली होता है 3 से 4 दिन ब्लीडिंग होना चाहिए, किसी को 5-6 दिन हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है ना। हम्म। किसी को ठीक है 3 दिन 4 दिन ही हो रहा है, लेकिन पर डे उसको 3 या 4 पैड चेंज करना पड़ रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये ज़्यादा होना या जल्दी होना, ये जो चीज़ें होती है ये एसिडिक होती है। ऐसा होता है तो समझ लो एसिड बढ़ा हुआ है। लेकिन जो आप अभी बता रहे हैं इनके साथ ठीक उल्टा है, 28 दिन की जगह 40 दिन पे आ रहा है। पीरियड्स नॉर्मली ब्लीडिंग 4 दिन होना चाहिए, 4 दिन की जगह 1 दिन हो रहा है, दूसरा दिन डॉट डॉट हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो जब भी देर से होता है या कम होता है तो ये अल्कलोसिस की प्रॉब्लम है। जी सर। ठीक है, तो अल्कलोसिस की प्रॉब्लम है तो सबसे पहला ध्यान रखो, राइट साइड ट्रीटमेंट देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, जी सर। राइट साइड ट्रीटमेंट के साथ एक चीज़ और देखना, उनसे बात करना, उनको थोड़ा यूडीएफ का भी प्रॉब्लम होगा। अब यूडीएफ का प्रॉब्लम मतलब ऐसा हो सकता है कि खाना खाने के तुरंत बाद आधे घंटे 1 घंटे के अंदर बाथरूम पास करने के लिए लैट्रिन के लिए जाना पड़े, या खाना खाने के बाद पेट में दर्द शुरू हो जाए, या खाना खाने के बाद गैस बनने की प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो ये सब यूडीएफ का भी सिम्टम्स है। तो पहला राइट साइड ट्रीटमेंट देना है, उसके बाद यूडीएफ ट्रीटमेंट देना है। यूडीएफ। हाँ, ये दोनों फार्मूला देने के बाद लास्ट में फिजिकल पॉइंट में उनको देना है S4 S5। S4 S5 पता है? सर S4 S5 नहीं पता है अभी मुझे। वीडियो देखिए, वीडियो में मिल जाएगा, नहीं तो महक मैम को लिख करके भेजिएगा, वो आपको सेंड कर देंगे। जी जी सर। ठीक है, तो ये पहला राइट साइड ट्रीटमेंट, उसके बाद यूडीएफ ट्रीटमेंट देना है, उसके बाद S4 S5 जो है एक फिजिकल पॉइंट है। सॉरी, थोड़ा मेरे को भी कोल्ड हो गया है। हाँ देखो, अपने न्यूरोथेरेपी का 2 पॉइंट है, एक है पाइल्स ट्रायंगल और एक है S4 S5, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अच्छा सर। अपने बॉडी के लोअर पार्ट से निकलने वाली क्या क्या चीजें हैं, लोअर पार्ट से यूरिन बाहर निकलता है, स्टूल बाहर निकलता है, इसको रोकना है तो हमें पाइल्स ट्रायंगल देना पड़ेगा। किसी को अगर पेशाब ज़्यादा, बेड वेटिंग करता है ना, बच्चा लोग बिस्तर पे पेशाब कर देता है, जी जी सर। तो उसको हम लोग पाइल्स ट्रायंगल देते हैं। किसी को अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लूज मोशन भी हो रहा है तो उसमें भी पाइल्स ट्रायंगल देते हैं। इवन पाइल्स का एक एडवांस रूप है प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, स्टूल पास करते समय वो एनस और रेक्टम का कुछ हिस्सा जो है बाहर आ जाता है, उसको भी रोकने के लिए हम लोग पाइल्स ट्रायंगल देते हैं। तो जहाँ भी रोकने वाला काम करना है वहाँ पे ट्रायंगल देना पड़ता है, और जहाँ बढ़ाने वाला काम करना है वहाँ S4 S5 देना पड़ता है। किसी को पेशाब रुक के आता है, ड्रॉप आता है, तो वहाँ पे हम लोग S4 S5 देते हैं। तो इसका वीडियो देख लीजिएगा कैसे देते हैं। तो S4 S5 दीजिएगा और उसके बाद लास्ट में चेयर पे बिठा के नेकलेस पॉइंट दीजिएगा।
ठीक है, फर्स्ट बार तो आप इसको यूज़ कीजिए। तो नॉर्मली ऐसा है कि आप जिस दिन से ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे उससे 20 से 25 दिन के अंदर उनको पीरियड्स आ जाएगा। जब पीरियड्स आएगा तो 4 दिन ट्रीटमेंट बंद रखना है। अच्छा सर। और फिर पीरियड्स जब बंद हो जाएंगे तो अगला फिर 15 दिन 2 हफ्ते फिर से यही ट्रीटमेंट देना है। और उसके बाद वेट करना है, सेकंड मंथ में पीरियड्स टाइम पे आएगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम आएगा। हाँ, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है तो 2-4 दिन और ट्रीटमेंट दे देना है। जी ठीक है, जी सर, थैंक यू। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं जी। झुमुर मैम एक बार अनम्यूट हो जाइए। हेलो मैम, आवाज आ रही है आपकी? हेलो अभी गुड मॉर्निंग सर। हेलो गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज अभी आ रही है, ठीक आ रही है, बताइए। एक पेशेंट है सर। जी सर मैं अभी उनको 2 दिन से थेरेपी दे रही हूँ सर। सर सर्वाइकल लॉर्डोसिस है। सर्वाइकल लॉर्डोसिस? जी सर। अच्छा, सर मैंने उनको दिया है 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन और सर अनिल शर्मा ट्रीटमेंट। ओके। सर लेकिन वो बैंक में नौकरी करती है तो उनको सारा दिन तो बैठ के कंप्यूटर में काम भी करना पड़ता है। हाँ सर 2 दिन में ट्रीटमेंट दी तो फिर बीच में एक दिन उनका सर लिंक नहीं था तो काफी लेट हो गया। फिर वो नेक्स्ट डे जब आई तो उसका फिर नेक्स्ट डे 2 दिन आराम था, फिर उसका पेन बढ़ गया था सर। अच्छा, सर अभी मेरा ट्रीटमेंट सर सही है कि नहीं, मुझे वो बता दीजिए एक बार पहले। नहीं, ट्रीटमेंट आपका बिल्कुल सही है। थोड़ा सा, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर बोलिए। जी सर। थोड़ा सा उसका सीक्वेंस के बारे में समझना है, लेकिन एक चीज पहले मैं पूछता हूँ। जैसे आपने बताया ना सर्वाइकल लॉर्डोसिस है, अभी लॉर्डोसिस का मतलब क्या होता है? सर उसका स्पाइन सर अपना शेप चेंज करके स्ट्रेट हो गया सर। लॉर्डोसिस में तो सर शेप ही चेंज होता है ना, उस वजह से लंबा लॉर्डोसिस का भी तो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। देखो, एक चीज है, हमारा जो सर्वाइकल मतलब गर्दन की जो वर्टेब्रे है सातों, वो कैसा शेप में रहता है? इंग्लिश का जो सी है ना, सी, जी सर। उल्टा सी। जी सर। और जो लंबर का स्ट्रक्चर होता है पांचों हड्डी का, वो सी की तरह होता है। इंग्लिश का सी है लंबर और उल्टा सी है सर्वाइकल। ओके सर। ठीक है, लंबर जो कमर का हड्डी होता है वो अंदर की तरफ घुसा हुआ रहता है, और गर्दन का हड्डी जो है वो बाहर की तरफ निकला रहता है। ये अगर सी की तरह है, ये अगर बिल्कुल सीधा हो जाए ना तो इसको कहते हैं स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन। बहुत सारे रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा लिखा रहता है स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन, या लिखा रहेगा सर्वाइकल कर्वेचर स्टेनोसिस या लंबर कर्वेचर स्टेनोसिस। तो जहां भी स्टेनोसिस या स्ट्रेटनिंग आ गया, मतलब समझना कि वो सी जो है ना वो बिल्कुल आई का तरह सीधा हो गया है, जी सर। एकदम स्ट्रेट लाइन बन गया। लेकिन ये जो लॉर्डोसिस होने का मतलब है, जो सी था ना
वो एस का तरह हो गया, जिसमें 1 बैंड था उसमें 2 बैंड आ गया, 2 जगह से वो बैंड हो गया, तो वो लॉर्डोसिस हो गया। हेलो, जी सर बोलिए। हाँ समझ में आ रहा है? मतलब हम जब सी लिखते हैं तो एक जगह पे राउंड शेप आता है, लेकिन जब एस लिखते हैं इंग्लिश का तो उसमें 2 राउंड शेप आता है। जी सर। तो लॉर्डोसिस का यही मतलब हो गया है कि जो हड्डी का शेप है ना वो सांप का तरह हो गया, एस का तरह हो गया, 2 जगह से टर्न ले लिया। तो जब भी ये लॉर्डोसिस वाला चीज आता है उसको ठीक करने के लिए आपको कुछ कुछ पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। आप कुछ भी ट्रीटमेंट दो, आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें सबसे पहले आपको 30 मेडुला देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वो एस कंडीशन में आ गया ना तो कहीं पे मसल पुल हो गया है, कहीं पे मसल पुश हो गया है, जी सर। तो वो कहीं ना कहीं इंटरनल एक इन्फ्लामेशन का रूप ले लेता है। इसके लिए 30 मेडुला सबसे पहले देना पड़ेगा, लिख लीजिए। 30 मेडुला इंटू 3 1 2 कुछ है सर? 3 ओके सर। 30 मेडुला 3 बार देना है। उसके बाद सेकंड में देना है 62 फिंगर गॉल लीवर, ये भी 3 बार देना है। जी सर। ये देने के बाद उनको साइटिका सेटिंग देना है। साइटिका सेटिंग फिजिकल पॉइंट है सर, जो हम पैर के उंगलियों में देते हैं साइड हाँ में। हाँ हाँ हाँ, पैर के पंजों में उंगलियों में जो देते हैं साइटिका सेटिंग, जी वो सर। देना है। वो देने के बाद उनको नेक्स्ट दीजिएगा अनिल शर्मा ट्रीटमेंट। जी सर। अनिल शर्मा के बाद नेक्स्ट आपको देना है न्यू जीन्स ट्रीटमेंट। हेलो, न्यू जीन्स लिखा आपने? न्यू जीन्स में एक चेंज करना है। न्यू जीन्स फॉर्मूला में क्या आता है? 8 पेन 6 WD 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो। जी सर। अगर किसी महिला का जो यूट्रस है, बच्चादानी है, वो अगर प्रोलैप्स हो जाता है तो उसके लिए हम लोग ये न्यू जीन्स ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन इसमें 8 पेन की जगह 3 पॉइंट जर्क देते हैं, मालूम है? जी सर। जी सर। हाँ, तो इनको भी वो न्यू जीन्स देना है ना, उसमें 8 पेन नहीं देना है, 8 पेन की जगह 3 पॉइंट जर्क, और उसके बाद तुरंत WD, फिर 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो। ये जो पॉइंट जर्क हम लोग देते हैं, नाभि और नाभि के सराउंडिंग जितने भी ऑर्गन्स है, नाभि है, कमर है, यूट्रस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, टेल बोन है, ये कोई भी चीज़ अपने जगह से डिसलोकेट हो जाए, प्रोलैप्स हो गया या अपवर्ड हो गया या साइडवर्ड हो गया, कुछ भी हो जाए, तो उसको सेट करने के लिए पी पॉइंट जर्क जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो अनिल शर्मा के बाद न्यू जीन्स दीजिएगा पी पॉइंट जर्क के साथ। ठीक है, ओके सर। चलिए। सर, ये सर्वाइकल लॉर्डोसिस के लिए सर, ये लंबर लॉर्डोसिस के लिए भी ये फॉर्मूला काम करेगा सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लंबर लॉर्डोसिस रहेगा ना तो उसके लास्ट में एक जैसे मैंने बताया ना वो न्यू जीन्स पी पॉइंट जर्क के साथ, उसके बाद एक लैक्टिक एसिड फार्मूला ऐड करना पड़ेगा, राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी वाला। ठीक है, अगर कमर में है तो लैक्टिक एसिड ऐड करना पड़ेगा, गर्दन में है तो जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो भी फिजिकल पॉइंट्स वगैरह है, नेक क्लॉकवाइज है, नेक रबिंग है, ये दे दीजिएगा। ओके सर। ओके सर। चलिए, थैंक यू सर। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रमोद परब जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गोवा में कैसा है मौसम? आज तो हमारे इधर बारिश हो रही है। नहीं, यहाँ मौसम अच्छा है। अच्छा, एकदम धूप है अच्छा। थोड़ी। अच्छा, अभी आना पड़ेगा गुजरात घूमने के लिए, नहीं? ओ सॉरी, गोवा घूमने के लिए। गोवा में। हाँ हाँ, गोवा में। चलो और बताओ। सर सर कल मैं ये हुआ इंसिडेंट हुआ कि एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं जा रहा था एक जगह
एक सिटी में जा रहा था, तब एक एक्सीडेंट हुआ था। सब रास्ते में भीड़ होगी, तो मैंने देखा उसको, क्या हुआ, थोड़ी देर आगे 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 गया और मैंने देखा था टाइम, वो प्रोग्राम के लिए टाइम है, रुको ये देखेंगे ये क्या एक्सीडेंट क्यों क्यों हुआ। वो गाड़ी एक गाड़ी उसको एक गाड़ी को मारा और वो दोनों ना एक ऐसे गिर गई। वो औरत थी ना, उसका अनकॉन्शियस बन गई। क्या सब, हेलो सर, जी। हाँ सुन रहे, अनकॉन्शियस हो गई। सब पानी मार रहे उससे, उसके ऊपर पानी मारते थे, पानी पिलाते थे उसको। मैंने देखा, वो बंद करो बोला, ऐसा मत कर बोला। 15 मिनट वो ये किया उसने, क्या 15 मिनट लग गए उसको। बाद में एम्बुलेंस बोला, 108 ये किया, बुलाया एम्बुलेंस। आने को टाइम लगता है ना, तो क्या किया, मैंने बोला मैं रुकूं थोड़ा, मैं करता हूँ। उसको बिठा दिया, लिटाया था ना, बिठा दिया और मैंने ना उसको ऐसे ऐसे पकड़ो बोला, उसको उसे लड़के को, उसके लड़के को बोला बिठा दो थोड़ा। मैं उसको मेडुला दिया, 30 मेडुला दिया एक साथ, और तुरंत ये होश आया उनको, अच्छा लगने लगा। उसके बाद एक तरफ ये दिया था ना, उस तरफ दूसरी तरफ दिया मेडुला, 30 दिया। तब अभी वो अच्छे बैठ के बातें करने लगी। बाद में मैं ये किया, अच्छी हुई ना, अनकॉन्शियस थे 15 मिनट तक, अनकॉन्शियस थे। तो मैंने ये किया और वो कल का मेडुला अच्छा लगा सर, अच्छा हो, थैंक यू सर, आपने एक औरत का एक जान बचा दिया, थैंक यू। चलो एक चीज, मेडुला दे के वो तुरंत अच्छे हो गए। वो उसको हाथ को लगा, दिमाग को लगा, ये खून आ रहा था, वो ये किया, अभी मेडुला दे के फायदा हुआ सर। चलो और बहुत अच्छा। थैंक यू देखो सर, वो उसका वो इंसिडेंट बोला आपको, थैंक यू। देखो गुरुजी ने तो फॉर्मूला बताया है, तो गुरुजी हाँ, का तो कोटि कोटि धन्यवाद है ही है, लेकिन आपने ये चीज को किया अपने हाथों से, अपने तो हाथों से मुझे कॉन्फिडेंस आया, और कॉन्फिडेंस हाँ आया, बहुत ये आया। सबसे बड़ी बात है। और मैं तब भी ना मैंने आपको वही किया, याद किया, भगवान उससे भला करो बोला आपका, क्योंकि आपने हमें सिखाया, वो अच्छी हुई, तो चलो और मुझे कॉन्फिडेंस आया ये चीज का, इसलिए आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ। और चलो वो सर को भी, वो गुरु को भी धन्यवाद बोल रहा हूँ, थैंक यू सर। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक बार अरहान खान जी अपने हैंड राइज के एक बार अनम्यूट हो जाइए प्लीज। हेलो सर, नमस्ते सर। हेलो नमस्कार जी। सर, मेरा एक पेशेंट है, लेडी है वो। जी आपका शुभ नाम, आपका नाम? तहजीब सर, अच्छा, तहजीब। तो ये अच्छा अरहान खान अच्छा ठीक है जी, जी जी, बताइए। मेरे बेटे के नाम से आई है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर, जो लेडी है जिनका ट्रीटमेंट में आज मेरे यानी 4th डे हो जाएगा आज, हम्म, तो उनका क्या हुआ था, यानी उनका कम से कम 6 साल पहले ऑपरेशन हुआ, मतलब ऑपरेशन को तो 2 से 3 साल हुए हैं उनके, हम्म, पर उनका इलाज बहुत पहले से चल रहा था। तो उनके मतलब ये कि जो अपनी आवाज वाली नली होती है, उसमें अच्छा ही उनका मतलब गठान बताई थी डॉक्टर ने। तो अच्छा 2 गठानों का ऑपरेशन हुआ उनका, और ऑपरेशन के बाद यानी उनके पैरों में दर्द बेहद था, और है ना कमर में दर्द बहुत ज्यादा था, और उनको ट्रांसफर वाली प्रॉब्लम थी। हम्म, तो 4 दिन से मैं इनको ट्रीटमेंट दे रही हूँ सर। तो मैंने फर्स्ट में गति मेडुला दिया, और फिर थाइमस, सॉरी हाँ थाइमस, और उसके बाद चेस्ट ओनली, और उसके बाद जो उल्टा सुल्टा ट्रीटमेंट है ना, मैंने उसी तरीके का ट्रीटमेंट पैरों में दिया उनको। तो अच्छा उस ट्रीटमेंट के बाद अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उनको बहुत आराम मिला। और कल उन्होंने बोला कि मैडम मुझे कम से कम 80% मुझे आराम है। तो सर उनको सिर्फ मुझे इस बात का थोड़ा सा टेंशन है कि उनके सर में जलन बेहद होती,
जलन में अपन और क्या कर सकते हैं सर? जो मेरा ट्रीटमेंट है वो आप बताएं कि इसमें कुछ गलती तो नहीं है सर? नहीं देखो, एक काम करो, जैसे पहले तो आपने 30 मेडुला दिया, बहुत अच्छा किया। जी और उसके बाद जैसे थाइमस दिया ना आपने जी और जी चेस्ट ओनली, तो थाइमस और चेस्ट ओनली की जगह पे आप पूरा का पूरा इंजरी ट्रीटमेंट दे दो, जी सर। पूरा। ठीक है। जी और सबसे लास्ट में, जैसे सिर में जो जलन हो रहा, देखो जलन हो रहा है तो इसके लिए हमें एसिड पॉइंट देना पड़ेगा, और सिर में हो रहा है तो इसके लिए हमें 6 मेडुला देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एम हेपरिन और ए हेपरिन दोनों को मिला के देंगे। इसको कहीं नोट डाउन कर लो, एम ए हेपरिन इसको कहेंगे। पेन पेपर है तो नोट डाउन कर लो, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले देना है 6 मेडुला। सर एक अभी आर्थिक पेशेंट हालांकि उसमें है आराम, पर मैं ठीक है, मैं कर लूंगी। आप बता दीजिए। हाँ हाँ, पेन ही लेना बस। नमस्कार सर। हेलो। जी सर बोलिए सर। जी लिखिए तहजीब मैम, लिखिए 6 मेडुला, बोलिए जी सर। 8 पैन, जी सर। 7 लीवर, जी सर। 8 चेस्ट ओनली, लेवर के बाद सर? 8 चेस्ट ओनली, जी सर। 2 एसिड और 4 चेस्ट ओनली। 2 एसिड हाँ, 2 एसिड और 4 चेस्ट ओनली। और चेस्ट ओनली। ठीक है, ये एम हेपरिन और ए हेपरिन दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। जी सर। जी सर। तो ये दोनों फॉर्मूला है सर? हाँ, ये दोनों एक साथ मिला हुआ है। 6 मेडुला, 8 पेन, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली, 2 एसिड, 4 चेस्ट ओनली। जी सर। जी सर। ठीक है। तो सर वो जो ट्रीटमेंट में दे रही थी फिर वो रहने देंगे, फिर वो भी देना? नहीं, उसमें जैसे आप पहले जो दे रहे थे ना 30 मिनट लो, तो देना ही है। जो आप थाइमस दे रहे थे उसकी जगह पे पूरा इंजरी ट्रीटमेंट दे दीजिए। सिर्फ थाइमस नहीं, गॉल लीवर थाइमस तीनों मिला के दीजिए। जी सर। जी सर। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, आप एक काम करो, अगर ये पूरा इंजरी ट्रीटमेंट आपके पास अगर नहीं है तो एक बार महक मैम को आप, एक बार या तो आप महक मैम को मैसेज कर देना, वो आपको सेंड कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, जी सर। चलिए थैंक यू ठीक वेरी है, मच। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। मलिक साहब एक बार अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार श्री राम। हेलो। हेलो। जी नमस्कार सर, बताइए। सर जय श्री राम। नमस्कार नमस्कार। अच्छा सर, जो पेशेंट वाले ने बताया था आपको, एक सिर में की चोट लगी हुई है, उसको 2018 में उसकी मिसेज ने और पारा पिला दिया था। 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट, 1 मिनट। देखो ना एकरा कांटा गड़ गेलै मुंह में। अब हम का करी? निकल गई बेबी। निकल गलू। देखो तो अक्षय नंदा के बन देख लो, जल्दी आ जाए। हेलो अच्छा जी, बोलिए। सर, उसकी जो मैंने आपको एक पेशेंट बताया था ना, जिसके सिर में चोट लगी है, पीप लगातार निकलती रहती है, हाँ हाँ। मतलब 3-4 दिन में सिर भारी हो जाता है तो फिर वो दबा करके निकाल लेता है। तो वो 2022 में चोट लगी थी उसको, लेकिन 2018 में उसकी मिसेज ने उसको पारा पिला दिया था। अच्छा। हाँ, तो पारा जो है ना 5-6 महीने बाद उसको पता लगा कि पारा पिला रखे है, डॉक्टर के पास घूमना हो तो कुछ दवाई ली, कुछ आराम हो गया उसको, लेकिन अभी ये पीप बंद नहीं हो रही उसकी। जो ट्रीटमेंट आपने मेरे को बताया था उससे उसको ना क्या नाम है, दौरे ज्यादा आने लग गए थे, फिर वो मैंने बंद कर दिया।
नहीं तो फिर देखो एक चीज़ है, अभी जो वो मरकरी का इफेक्ट है ना बॉडी के अंदर, जो शरीर के उन्होंने वो पारा खिला दिया था, हाँ सर। तो मरकरी इतना आसानी से बॉडी से रिलीज नहीं होता है। ठीक सर। चलो ठीक है, उन्होंने मेडिसिन वगैरह खाई है, ठीक है अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब बॉडी के अंदर मरकरी नहीं है, कहीं ना कहीं है। क्योंकि जब आप वो पस निकल रहा है उसके लिए ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो नॉर्मली हम लोग कहीं भी कोई बॉडी से लिक्विड, कहीं खून बाहर निकल रहा है या पीप निकल रहा है, पस निकल रहा है, तो हम लोग क्या है थायराइड पॉइंट का यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी थायराइड क्या करता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है। तो कभी कोई चीज़ का अगर बॉडी में साइड इफेक्ट है, मान लीजिए कि हमने किसी बंदे ने अगर जहर खा लिया है, अभी मरा नहीं है, मरने वाला है, जहर खा लिया है, और हम जाकर के अगर उसको थायराइड दे देंगे, 4 थायराइड, तो वो जहाँ 20 मिनट में मरने वाला होगा वहाँ 5 मिनट में मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गई। जो काम 20 मिनट में होना था वो काम 5 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये जो केमिकल का इफेक्ट है कहीं ना कहीं बॉडी में है, और इसीलिए जब हमने थायराइड पॉइंट का यूज़ किया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ गई। तो उसके लिए एक सिंपल सा काम करना है, किसी भी केमिकल के इफेक्ट को काटने के लिए 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR ये यूज किया जाता है। सबसे पहले तो ये यूज़ कीजिएगा। उसके बाद किसी भी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट को काटने के लिए हम लोग न्यूट्रल ट्रीटमेंट देते हैं। वैसे तो न्यूट्रल और मेटाबॉलिक एक साथ यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिक नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल यूज़ करना है। और न्यूट्रल ट्रीटमेंट देने के बाद लास्ट में आप उनको अनिल शर्मा ट्रीटमेंट दीजिए। ये अनिल शर्मा जो ट्रीटमेंट है ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क करता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है। तो लास्ट में इनको अनिल शर्मा ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। सर मैं तो इसलिए ना, वैसे उसको जो न्यूट्रल है वो तो मैं लगातार दे रहा हूँ, उसके जो दौरे थे वो तो बंद हो गए। अच्छा, तो कई दिन से अगर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई तो मैंने चला पूछते हैं फिर। चलो ठीक है, ये कुछ दिन से यहाँ पे ना चल रहा है, चलने दो। हाँ हाँ, नहीं तो अभी जो मैंने बताया ना इसको कंटिन्यू कीजिए कुछ दिन, और फिर मेरे को बताइएगा अगले मीटिंग में, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए ओके। और हाँ, एक चीज़ और है, अभी चलते चलते 2-3 चीज़ें और भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना है मेरे को। जैसे ये हमारा हर संडे को 9:30 बजे जो प्रोग्राम होता है ये तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसमें कभी ऐसा हो सकता है कि अगर मैं ना रहूं तो विश्वास सर रहेंगे, कभी हो सकता है विश्वास सर ना रह पाए तो मैं तो रहूँगा ही रहूँगा। इसके अलावा जैसे जो जनवरी महीने से आयुष्मान भव का क्वेरी सेशन के लिए फेलोशिप हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिससे बहुत सारे लोग आप लोग उसमें ज्वाइन भी किए हैं। अभी 1 मार्च से हमने उसका सेकंड सेशन भी स्टार्ट किया है, जिसमें पेशेंट से जुड़ी हुई क्वेरीज जो भी होती है। ऐसे नॉर्मली क्या होता है, देखो एक चीज़ है कि जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेरी मेरे पास भी आता है, विश्वास सर के पास भी आता है। कई बार जब भी टाइम मिलता है तो उसका रिप्लाई कर लेते हैं, कई बार टाइम नहीं मिल पाता है तो नहीं कर पाते हैं। तो अभी उसके लिए हमने एक फिक्स रखा है कि हफ्ते में 3 दिन, मंगलवार को, वीरवार को और शनिवार को, ये 3 दिन हम लोग क्वेरी सेशन रखेंगे सिर्फ, चाहे मैं रहूं चाहे विश्वास सर रहेंगे, कोई भी रहेंगे। तो क्या होता है कि एक चीज़ देखिए, एक तो मतलब व्हाट्सएप पे भेज दिए, अगर हाँ ठीक है उस समय फ्री है देख लिए बता दिए, कभी नहीं फ्री है, कभी मिस हो गया तो नहीं भी हो पाता है। एक फेस टू फेस बात होता है, सामने सामने जब ऑनलाइन बातें होती है तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है। और दूसरी एक चीज़ है कि जितने लोग भी अभी जल्द आराम से अभी कोर्स कर रहे हैं, तो एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये पिछला 2 बैच में, अभी जैसे 2 बार जब एग्ज़ाम हुआ, हम लोग गए वहाँ पे श्रीधर यूनिवर्सिटी में, पहली बार गए थे, फर्स्ट बैच में बहुत सारे लोग थे, फिर सेकंड बैच में भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं जैसे कि वहाँ पे जाने के बाद क्या है, रिटन एग्ज़ाम है, फिर रात को
1-2 घंटे सभी लोग हम लोग साथ में बैठे, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट मैंने चेक किया कि हाँ जी उदय साहब बताओ नेक क्लॉकवाइज कैसे देते हैं, किसी को मैंने पूछा कि हाँ जी बताओ लॉन्ग शोल्डर कैसे देते हैं, मतलब मैंने चेक करा, लेकिन मुझे कुछ बताने का समय नहीं मिल पाता है वहाँ पे, क्योंकि जो लोग मान लो सिर्फ न्यूरोथेरेपी के लिए गए हैं उनका 1 दिन का है, अपना सेशन करके शाम को वापस चले आए। जो लोग पूरा अल्टरनेट थेरेपी कर रहे हैं उनका 2 दिन का होता है, तो उनके साथ थोड़ा शाम को समय मिल पाता है। तो मैं ये चीज़ सोच रहा था कि अभी तो मैं दिल्ली में हूँ नहीं, बस अभी मार्च लास्ट तक मैं वहाँ पे ही जाऊँगा। तो हर बार जब भी बैच कंप्लीट होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि एग्ज़ाम होने से, जैसे जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन आप सभी लोग जो भी एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हो 1 दिन या 2 दिन का अपना प्लान बना के आते ही हैं। तो मैं कहता हूँ 2 दिन का प्लान बनाने की जगह अगर 5 दिन का प्लान बनाए या 4 दिन का प्लान बनाए, 3 दिन का प्लान बनाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 1 दिन हमें एग्ज़ाम से पहले बैठ करके बात करने का समय मिल सके, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और फिर अगले 2 दिन जा कर के एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में, जैसा भी हो सके बात करेंगे। तो बस ये है कि आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, 19 लोग हैं हम लोग सभी मिला करके। कई दिन में आए ना सर आप? हैं? आप कई दिन में दर्शन दिए ना आपने? अच्छा अच्छा कई दिन हो जाते हैं। बात करनी है आपसे सर एक फिस्टुला फीसर भी है पेशेंट को, क्या करूं? क्या चीज? उसी पेशेंट को फिस्टुला फीसर भी है, उसका तो मतलब जो है ना, सही बताऊं तो फिंगर से निकालनी पड़ती है उसको पोटी। नहीं, एक चीज़ आप कंफर्म करो, फिस्टुला अलग चीज़ है, फिशर अलग चीज़ है। खून आता है बाद में, मस से बाहर निकलाते हैं। अच्छा, नहीं तो वो फिशर और फिस्टुला नहीं है, वो पाइल्स का एडवांस रूप है, इसको प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम कहते हैं। अभी जैसे बात हो रही थी ना, तो मैं बता रहा था प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होता है, बच्चेदानी अपनी जगह से नीचे आ जाती है, तो वैसे ही रेक्टम का भी होता है। पाइल्स अगर बहुत दिन तक है, कब्ज की बीमारी है, बवासीर की प्रॉब्लम है, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है ना कि जब दर्द और ब्लीडिंग तो होता है, उसके साथ साथ वो एनस का कुछ हिस्सा जो होता है, मसल जो होता है, वो बाहर की तरफ आ जाता है, फिर उसको उंगली से दबा के अंदर करना पड़ता है। तो ये प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम इसको कहते हैं। ठीक है, अभी जो भी चीज़ बाहर आ रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, उसको रोकने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पाइल्स ट्रायंगल देना पड़ेगा। हाँ, उसके पहले ये तो पॉइंट हो गया, पाइल्स ट्रायंगल देना पड़ेगा, उसके पहले ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले 30 मेडुला देना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर अंदर होते होते वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो पहले हमें 30 मेडुला देना पड़ेगा, फिर सेकेंड में 62 फिंगर गॉल लीवर 3 बार देना पड़ेगा। उसके बाद लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट, 4 स्प्लीन, 4 कॉन्स्टिपेशन, 4 म्यूकस वाला लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट, और सबसे लास्ट में ए हेपरिन के बाद पाइल्स ट्रायंगल। तो इसको ना लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट से तो दौरे बढ़ गए, तो एक काम करना, लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट के लास्ट में जो एडीआर है, 4 एडीआर, वो नहीं देना। हाँ ठीक सर, ठीक है, वो जो 6 एडीआर दे रहे हैं सर आप, वो देते रहे। 6 एडीआर से प्रॉब्लम नहीं होगा। वो लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट में क्या है, जो 4 एडीआर होता है ना, वो सोडियम के ऊपर वर्क करता है। तो कई बार सोडियम और ग्लूकागोन के कारण ऐसा होता है कि कुछ लोगों को, बहुत रेयरली लेकिन हो जाता है। तो वो एडीआर को बंद कर दीजिएगा, 4 एडीआर उसमें नहीं दीजिएगा, 4 थायराइड तक देके बस। ठीक सर, ठीक है सर, मुझे भी पूछना है। जी, बताइए। सर मैंने लेट ज्वाइन हो गई। अच्छा, हेलो, हाँ सर। सर मेरे एक पेशेंट है, मतलब अभी कल से ही मैं जाके देख के आई उनको। तो उनको ना इन्फार्क्ट हुआ है, और ये भी था, उनको पार्किंसंस भी था, मतलब ज्यादा नहीं था पार्किंसंस, और उसमें उनको इन्फार्क्ट हुआ, मतलब अचानक वो गिर गए, और उनको डॉक्टर ने इन्फार्क्ट बोला। तो 2 साल मतलब वो कोरोना का ये था, तो उन लोगों उनको एडमिट किया था। तो उनकी ऐसी पोजीशन हो गई है ना कि ये पैर घुटने है ना, ये ऐसे मुड़ के ऐसे है, वो ऐसे सीधा नहीं, मतलब अपना पैर जैसे सीधा होता है ना, वैसे सीधा नहीं होता है उनका पैर।
ऐसे फोल्ड है उनका लेग। तो सर वो हो सकता है क्या? देखो, एक चीज़ मैंने बहुत पहले भी बताया है और बार बार बता रहा हूँ। एक तो देखो, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जो ऐसा होता है ना, इसमें कभी भी कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर तो छोड़ो, साइंटिस्ट भी कभी ये नहीं कह सकता है कि हाँ ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बट हाँ, एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट इतना तो है कि देखो, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जो भी होगा वो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो जब भी हम ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे तो वो बढ़ना तो रुक जाएगा। अभी हाँ, जो करंट सिचुएशन है उससे कितना परसेंट इंप्रूव होगा, 30% होगा, 50% होगा, 70% होगा, ये पहले से बताना मुश्किल है। हाँ, 1 महीने 2 महीने उनको ट्रीटमेंट दो, 1-2 महीने में देखो कितना इफेक्ट आया। अगर 2 महीने में 20% इफेक्ट आया है तो अपने को मालूम है अगले 1 साल ट्रीटमेंट करेंगे तो 90-95% तक ठीक हो जाएंगे, अपना अपना काम करने लगेंगे, बस और क्या चाहिए। जबकि बहुत स्टीफ है बॉडी उनकी ना, पूरी स्टीफ है। ये ऐसे ये टर्न करेंगे ना तो पूरा शरीर इस तरफ टर्न हो जाता है। ये पार्किंसन के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह भी ये खाते थे क्या? जी हाँ, खाते हैं, अभी भी है उनके अभी पास। देखो एक चीज़, ये मेरे को भी नहीं पता था। अभी मैं 7-8 महीने पहले की बात बताता हूँ। हमारे नोएडा वहाँ पे सेंटर पे एक पार्किंसन के पेशेंट आए थे, और उस टाइम में विश्वा सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब हम लोग डोपामाइन की दवाई खाते हैं, सिंडोपा खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो उस डोपामाइन वाली जो दवाई है उसका काम क्या है? रोकना। उसको बस इतना पता है रोकना है। अभी मेरा हाथ हिल रहा है तो ऐसा नहीं वो सिर्फ हाथ को ही रोकेगा, वो पूरी बॉडी को धीरे धीरे रोकेगा। हाथ तो हिलना कम होगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरा चलना उठना बैठना ये सब कुछ धीरे धीरे स्लो होने लगेगा। अगर मेरी गर्दन हिल रही है उसके लिए मैं दवाई खा रहा हूं तो धीरे धीरे गर्दन का हिलना तो कम होगा, लेकिन उसके साथ साथ पूरी बॉडी का हिलना भी धीरे धीरे स्लो होने लगेगा। इसके कारण जो भी पार्किंसन वाले पेशेंट है जो डोपामाइन की मेडिसिन ले रहे हैं, उनके बॉडी के अंदर रिजिडिटी, अकड़पन आ ही जाता है। खास करके जो भी जॉइंट्स है ना, वो जॉइंट्स बहुत स्टिफ हो जाएंगे। आप देखोगे वो जो लिम्फ जॉइंट्स होते हैं, जिधर अपन लिम्फ पॉइंट देते हैं, वो जॉइंट्स हो गए, आर्मपिट वाले जॉइंट्स हो गए, एल्बो जॉइंट्स हो गए, नी जॉइंट्स, सभी बहुत स्टिफ हो जाएंगे। ये सिंडोपा का इफेक्ट है। तो इसके लिए आपको 2 फार्मूला यूज करना पड़ेगा अभी लगभग 15-20 दिन के लिए। सबसे पहले तो न्यूट्रल यूज करना पड़ेगा, उसके साथ साथ नॉर्मल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो स्टिफनेस उनके मसल में बहुत ज़्यादा हो गई है, उस स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए राइट साइड ट्रीटमेंट और उसके साथ लैक्टिक एसिड फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब 4 ट्रीटमेंट आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहले न्यूट्रल, फिर नॉर्मल, फिर राइट साइड ट्रीटमेंट, और फिर लैक्टिक एसिड कन्वर्सन फार्मूला। ठीक है। अच्छा, इसके सुनिए डोपामाइन की गोली ना लें। देखो, नॉर्मली तो देखा जाए तो ऐसा ही होना चाहिए कि ना ले, लेकिन आप मत बोलना, आप उनको ये बोलना कि एक बार जहाँ भी आप डॉक्टर को दिखाते हैं उनको अपनी कंडीशन दिखाइए और उनसे पूछिए कि क्या ये दवाई अभी लेना जरूरी है। अगर लेना जरूरी भी है तो हो सकता है वो जितना पोटेंसी का है, जितना पावर का है, डॉक्टर कहेंगे उससे कम का लो, या जो भी होगा। ये देखो, ये चीज़ें हैं जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर छोड़ दो, इसके उनके फील्ड में हमें नहीं घुसना है। दवाई उन्होंने चालू की है, बंद वही करेंगे। अपन को पता है कि दवाई से दिक्कत हो रहा है, तो अपन उसके लिए अपने पास एक ब्रह्मास्त्र है, न्यूट्रल फार्मूला। वो उस मेडिसिन का कोई गलत इफेक्ट नहीं होने देगा, बस अपने को ये मालूम है। बाकी दवाई को बंद करना है, कम करना है, ये उनके ऊपर छोड़ दो। कोई थायराइड का पेशेंट होता है, मान लो 75 mcg की गोली खा रही हैं, 1 महीने उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, इवन चेक भी कराया, तो TSH भी काफ़ी हद तक ठीक आया, T4 भी काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ आया, ठीक ठाक आया। तो उन्होंने पूछा कि दवाई कम कर दे या बढ़ा दे, क्या करें, बंद कर दे।
तो मैंने कहा कि एक बार डॉक्टर से आप परामर्श कर लो, दवाई उन्होंने दिया है ना खाने के लिए तो वही बता सकते हैं। बट मेरे को लगता है कि या तो कम करेंगे या तो बंद करेंगे। तो वो कहीं दिखाया उन्होंने, तो उन्होंने फिर वो 75 से 12.5 कर दिया कि अब आप 12.5 का खाओ, इसकी भी जरूरत नहीं है लेकिन 3 महीने खाओ। थायराइड एक ऐसी थायराइड और डायबिटीज ये ऐसी चीज है कि 90 दिन के अंदर वापस आ सकती है। तो आज किसी का शुगर लेवल नॉर्मल है, ये मत समझना कि ठीक हो गया, वो 90 दिन के अंदर फिर से वापस बढ़ सकता है। 90 दिन तक अगर ठीक है विदाउट मेडिसिन तो समझ लेना ठीक है। तो वैसे ही हर चीज़ों का ध्यान रख के ही कोई ट्रीटमेंट हमें डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। जी सर। चलो, और सर वो मेरे मतलब मेरा भांजा है, उसका ये जो मैंने बताया था आपको मेनिंजाइटिस है, तो वो नेक्स्ट सेशन में आप जरा वो सब्जेक्ट लीजिए ना प्लीज। चलो ठीक है। ओके सर। इसको एक काम करते सुनो, नेक्स्ट सेशन में नहीं, अच्छा चलो नेक्स्ट संडे। वैसे तो मंगलवार को भी सुबह में फेलोशिप 2024 ग्रुप का है, आप पता नहीं आप उस ग्रुप में हो कि नहीं हो, तो खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो फिर मैं अब संडे को भी फिर इसके ऊपर एक बार हम लोग बात कर लेंगे। जी सर, वो जो आपने मैसेज भेजा है जो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार का है वही ना? हाँ 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 हाँ, जी हाँ सर, है मेरे पास आया है मैसेज। चलो ठीक है, तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे मेनिंजाइटिस के ऊपर। जी चलो थैंक यू। चलो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और एक चीज़ चलते चलते अभी बाकी सभी लोगों को बताना चाह रहा हूँ, आप लोग में से यदि कोई ऐसे हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, एग्ज़ाम देना है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हर संडे को आप लोग एक हफ्ते तक जो भी वीडियोस वगैरह देखते हैं ऑनलाइन, अब देखिए दो ही बात ऐसा हो सकता है कि या तो आप देखते नहीं हैं और या फिर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको देखने के बाद आपको सब समझ में आ जाता है, मन में कोई क्वेरी ही नहीं रहती है। तो खैर जितने लोगों ने भी अभी एग्ज़ाम देना है उन सब के लिए कहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखो और उससे जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी रहती है तो आप लोग ज़रूर डिस्कस करो, क्योंकि क्वेरी अगर मन में रहेगी तो फिर मन में ही रह जाएगी, फिर वो सॉल्व नहीं होगी। तो जब तक उसको डिस्कस नहीं करेंगे तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चलो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगले संडे को इसी टाइम पे 9:30 बजे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, जय हिंद, मिलेंगे फिर अगले संडे को। जय श्री राम।